अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का आज हमारा लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 22 में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि हमने क्या करना है, कन्वर्ट मेले मशीन इनटू मोरे मशीन एंड कन्वर्ट मोरे मशीन इनटू मेले मशीन। अब प्रीवियस लेक्चर नंबर 20 में हमने मोरे मशीन को डिटेल एंड एग्जाम्पल के साथ जो है वो बनाना सीखा। देन लेक्चर नंबर 21 में हमने जो है वो मेले मशीन को बनाना सीखा और उसके साथ हमने एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीमेंटिंग मशीन। अब ये जो हमारे पास मशीन होती है इंक्रीमेंटिंग एंड कंप्लीमेंटिंग, इसके हमारे पास यूजेज क्या है। देखिए once a complement and incrementing machine which are basically melee machine are very much helpful in computing। मीन्स ये कि जो हमारी मेले और मोरे मशीन होती है ना, इनमें जो सबसे ज़्यादा हमारे पास फास्ट मशीन होती है ना वो मेले मशीन होती है। इसकी रीज़न ये होती है कि मेले मशीन में हमारे पास जो है वो क्लॉक पल्स नहीं होती, जबकि हमारे पास जो मोरे मशीन होती है ना उसमें क्लॉक पल्स होती हैं और क्लॉक पल्स की वजह से उसे प्रोसेस करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए मोरे मशीन जो होती है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मेले मशीन। देन यहाँ पे देखें, इंक्रीमेंटिंग मशीन हेल्प इन बिल्डिंग मशीन दैट कैन परफॉर्म एडिशन ऑफ बाइनरी। मीन ये जो मशीन हमारी होती है इंक्रीमेंटिंग और कंप्लीमेंटिंग, ये एडिशन में भी हमारी हेल्प करती है और देन नंबर जो है उन्हें सब्ट्रैक्शन में भी जो है वो हमारी हेल्प करती है। अब इसमें जो है अब बाइनरी की आई होप सो कि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले जो है वो तो आपको आता होगा कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर को जो है वो ऐड करते हैं और किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमें ना एडिशन तो जो है वो बिल्कुल ईजी है। जिस तरह यहाँ पे देखिए कि हमारे पास क्या है 1 0, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है, क्या करना है 0 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 में जब 1 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, जब 0 में 1 ऐड होगा तो हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से हम बाइनरी की एडिशन करते हैं। अब बात आती है कि हमने सब्ट्रैक्शन किस तरह से करनी है। यहाँ पे उन्होंने सब्ट्रैक्ट करने का मेथड बताया हुआ है। अब इस मेथड को हम यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यू ए है ना, इसमें हमारे पास क्या है 1 1 1 0 और जो हमारे पास बी है उसमें हमारे पास क्या है 1 0 1। अब हमने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, बट हमने क्या किस तरह से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे जो है वो ए वाली वैल्यू राइट की। अब हमने ए जो बी वाली वैल्यू है उसे ए के इक्वल करना है। देन हमने क्या करना है, ऐड करना है। अब यहाँ पे जब हम इसे 2 टाइम ऐड करेंगे ना तो वो सब्ट्रैक्ट के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास वही वैल्यू है 1 0 1 और इसमें हमने जो है वो 0 राइट साइड पे लगा दिया। अब 0 में जब हमने 0 ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ गया। अब 1 में जब हमने 1 ऐड करना है तो हमारे पास 2 आएगा। बट 2 में हम क्या करेंगे, जब हम 2 को जो है वो ये हमारे पास 2 है, हमने इसे 2 पे जो है वो क्या किया डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2 1 are 2 और यहाँ पे जो है हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब हमने क्या करना है, 0 हमने इधर लगाया, 1 हमने कैरी किया। अब फिर यहाँ पे जो है वो 2 बन गए, फिर हमने 0 लगाया, 1 कैरी किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 3। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आप इस तरह से 3 हम राइट करते हैं तो 3 क्या करेंगे 2 1s are 2, यहाँ पे हमारे पास 1 है और रिमाइंडर भी क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे हमने 1 राइट किया और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया और 1 कैरी। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट आ रहा है ना, ये वाला कैरी एक्स्ट्रा डिजिट, इससे हमने क्या करना है, इस डिजिट को हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो 1000 हमने एज इट इज़ राइट किया। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इंक्रीमेंटिंग मशीन हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्रीमेंटिंग मशीन वाला मेथड यूज़ करेंगे और वहाँ पे 1 जो है वो ऐड करेंगे। अब जब यहाँ पे हमने 1 ऐड किया तो 0 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 1, फिर 0 के नीचे कुछ भी नहीं तो एज इट इज़ 0, फिर यहाँ पे भी एज इट इज़ 0, फिर 1। इस तरह से ये जो है वो हमारा किसके सब्ट्रैक्ट के इक्वल हो जाएगा। देन आप यहाँ पे नेक्स्ट देखें, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है इक्विवेलेंट मशीन।
Two machines are said to be equivalent if they print the same output string when the same input string run on them. जब हमारे पास दो मशीनें हैं, उसके ऊपर अगर हम एक जैसी स्ट्रिंग जो है वो इनपुट करते हैं तो वो आउटपुट जो है वो सेम जनरेट करती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी मशीन्स क्या हैं, इक्विवेलेंट मशीन है। अब यहाँ पे देखिए रिमार्क्स में क्या है कि टू मोरे मशीन में भी इक्विवेलेंट, अगर एक मोरे मशीन पे हम सेम इनपुट देते हैं तो फिर वो हमें आउटपुट भी सेम ही देंगी। सिमिलरली टू मेले मशीन में आल्सो भी इक्वेलेंट, टू मेले मशीन भी जो है वो इक्वल हो सकती हैं, बट मोरे मशीन कांट बी इक्वेलेंट टू एनी मेले मशीन। लेकिन जो हमारी मोरे मशीन होती है वो मेले मशीन के इक्वल नहीं हो सकती। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, हमने पढ़ा है कि जब हम मोरे मशीन जो है ना वो बनाते हैं तो हमारा एक एक्स्ट्रा करैक्टर जो है वहाँ पे प्रिंट होता है, और मेले मशीन में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होती हैं, इक्वल नहीं होती। बट हम इसे इक्वल अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, हाउ एवर इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंटेड बाय द मोरे मशीन, मोरे मशीन जो हमारे मोरे मशीन में एक्स्ट्रा करैक्टर होता है, अगर हम उसे इग्नोर कर दें तो फिर हमारी मोरे मशीन जो है वो मेले मशीन के इक्वल आ सकती है। देयर एग्जिस्ट मेले मशीन विच इज इक्वेलेंट टू मोरे मशीन, वही बात है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, थ्योरम। अब आप इस थ्योरम को देखिए कि इसमें हमें क्या बताया है। यहाँ पे देखिए, फॉर एवरी मोरे मशीन देयर इज अ मेले मशीन दैट इज इक्वेलेंट टू इट, हमारी मोरे मशीन जो है वो मेले मशीन के इक्वल हो सकती है, इग्नोरिंग द एक्स्ट्रा करैक्टर प्रिंटेड बाय दी मोरे मशीन, जो मोरे मशीन एक्स्ट्रा करैक्टर जो है वो प्रिंट करती है, अगर हम उसे जो है वो इग्नोर कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि मोरे मशीन जो है वो मेले मशीन के इक्वल हो सकती है। अब वो काम हम किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो प्रूफ है, इस प्रूफ को आप ध्यान से पढ़ें। इस प्रूफ को ही देखते हुए हमने मेले मशीन से क्या करना है, मोरे मशीन बनानी है। अब लेट एम बी आ मोरे मशीन, फर्ज करें कि हमारे पास जो एम है ना वो हमारी मोरे मशीन है। देन शिफ्टिंग द आउटपुट करेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट टू लेबल ऑफ द कोरिस्पॉन्डिंग इनकमिंग ट्रांजिशन, ये बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो आउटपुट करेक्टर होगा कोरिस्पॉन्डिंग टू ईच स्टेट लेबल ऑफ इनकमिंग, जो इनकमिंग ट्रांजिशन होगी उससे देखते हुए हम क्या करेंगे, मोरे मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करेंगे। मशीन 10 ऑब्टेन विल बी मेले मशीन इक्वेलेंट टू एम। अब यहाँ पे देखें हम क्या, ये वाली चीज़ आपको इस एग्जांपल से जो है ना, इनकमिंग ट्रांजिशन किस तरह से जो है हम करते हैं तो वो आपको इस एग्जांपल से समझ आएगी। अब यहाँ पे नोट में भी उन्होंने सेम आपको यही चीज़ बताई हुई है। इट मे बी नोटेड दैट द कन्वर्जन मोरे मशीन इन टू इक्वेलेंट मेले मशीन द आउटपुट करेक्टर ऑफ द स्टेट विल बी इग्नोर, जो एक्स्ट्रा करेक्टर होगा हम उसे इग्नोर करेंगे। इफ देयर इज नो, फिर से वही बात है, देयर इज नो इनकमिंग ट्रांजिशन एट द स्टेट। अब हमने कौन सा, अब हमने बोला है कि हमने एक करेक्टर को जो है वो इग्नोर करना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से करेक्टर को इग्नोर करना है, तो वो हम यहाँ पे किस से चेक करेंगे, इनकमिंग ट्रांजिशन से। और लूप जो होता है, यहाँ पे देखिए वही बात उन्होंने की है, अ लूप एट स्टेट इज आल्सो सपोज टू बी इनकमिंग ट्रांजिशन। अगर किसी स्टेट के ऊपर लूप होगी तो उससे भी हम क्या कंसीडर करेंगे कि वो भी एक इनकमिंग ट्रांजिशन है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है क्यू नॉर। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे कोई एरो इस मशीन की तरफ आ रहा है, मिनी स्टेट की तरफ, क्यू नॉर की तरफ। देखिए इसके यहाँ से कोई एरो इसकी तरफ नहीं आ रहा। अब इस स्टेट से देखिए कोई एरो इसकी तरफ नहीं आ रहा, तो ये वाला क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो आउटपुट हमें जीरो शो हो रही है हम इसे क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब हम कौन सी स्टेट पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे Q1 वाली स्टेट पे। अब देखिए Q1 वाली स्टेट के ऊपर इनकमिंग ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, कितनी हो रही है, एक हो रही है। देखिए एरो Q1 पे जो है वो सिर्फ इस इनिशियल स्टेट से एरो आ रहा है और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए। अब यहाँ पे आउटपुट में इसकी जो ए है ना, सॉरी 1 है, 1 को हम इधर जो है स्लैश लगा के इस ए के साथ हम एसोसिएट कर देंगे, क्योंकि मेले मशीन में हमारे पास जो आउटपुट होती हैं वो ट्रांजिशन के साथ एसोसिएट होती है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 1 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जाएंगे Q2 स्टेट पे। अब Q2 स्टेट पे हम ये देखेंगे कि इनकमिंग ट्रांजिशन कितनी हो रही है। देखें एक तो इनकमिंग ट्रांजिशन हमारे पास ये
क्यू नॉट से बी की हो रही है, देन यहाँ पे देखिए क्यू वन से बी की हो रही है, और एक यहाँ से जो है वो ए के लिए लूप है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हमारे पास लूप होगी तो उसे हम क्या करेंगे, इनकमिंग ट्रांजिशन कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये ए राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, स्लैश, और इसके साथ हम आउटपुट क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब ये वाला जो बी है इसके साथ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आउटपुट में लगा देंगे। अब ये वाला बी है इसके साथ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आउटपुट में 0 लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट कहाँ आ जाएंगे, इस स्टेट पे, Q3 स्टेट पे आ पाएंगे। अब देखें इस पे इनकमिंग ट्रांजिशन कितनी हो रही है, देखिए एक तो बी की तरफ से इनकमिंग ट्रांजिशन है, एक ये ए की इनकमिंग ट्रांजिशन है, और एक ए बी के लिए हमारे पास क्या है, लूप है। अब इसकी आउटपुट देखिए क्या है, 1 है, तो हम ये वाला 1 जो है इस बी के साथ भी लगा देंगे, इस यहाँ पे जो ए है इसके साथ भी हमने क्या लगाना है, 1 लगा देना है। यहाँ पे हमारे पास ए और बी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए है, ए के साथ भी आउटपुट में हमने 1 लगाना है। फिर हमारे पास मीन ए आएगा या बी आएगा, तो फिर बी के साथ भी हम स्लैश लगा के क्या करेंगे, 1 लगा देंगे। तो इस तरह से हम अपनी मोरे मशीन को मेले मशीन में कन्वर्ट करते हैं, और किस चीज़ को देखते हुए करते हैं, इनकमिंग ट्रांजिशन को देखते हुए करते हैं। ऐसे डायरेक्ट कभी भी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखें सेम वही चीज़ है कि ये देखिए ये वाली स्टेट, तो यहाँ पे हमारे पास इनकमिंग ट्रांजिशन कोई भी नहीं थी, तो इसे हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे देख लें एज इट इज़ 1 है, यहाँ पे जो है वो 0 है, फिर यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 1 है। इस तरह से हमने मेले मशीन से क्या बनाई, मोरे मशीन बनाई। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे हमें वो क्या बोल रहे हैं कि आपने इसके ऊपर जो है ना वो इनपुट देनी है, इस मशीन के ऊपर भी और इस मशीन के ऊपर भी। अगर आपकी इनपुट जो है वो सेम आती है तो क्या है, आपके पास ये मशीन करेक्ट है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे है ये स्ट्रिंग दे दी गई है। इस स्ट्रिंग को हमने क्या करना है, रन करना है, इस मशीन पर भी करना है और इस मशीन पर भी करना है जी। तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमने इस मशीन पे भी जो है वो इनपुट करनी है और इस मशीन पे जो है वो इनपुट करनी है। अब देखिए यहाँ पे क्यू नॉट पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमारे पास है 0। अब 0 पे जब हमने यहाँ से एक लेटर इनपुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमने ए को इनपुट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब हम कहाँ पे हैं, अब हमारे पास हम है Q1 स्टेट के ऊपर। अब Q1 स्टेट के ऊपर जब हमने लेटर जो है वो B इनपुट करना है, मीन ये वाला B हमने जब B को इनपुट किया तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे देखें 0। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम जब इस स्टेट पे होंगे, यहाँ से हमने बी को इनपुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, लेटर 0। यहाँ पे देखिए ये अब हम इस स्टेट पे हैं। अब इस स्टेट के ऊपर जब हमने जो है वो लेटर कौन सा इनपुट करना है, बी करना है। तो बी जब हमने किया तो यहाँ पे जो है वो क्या आ रही है, आउटपुट हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 राइट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए करना है। अब ए को हमने इधर रहते हुए Q3 के ऊपर रहते हुए ए को जब हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे लिए ए और बी दोनों के लिए जो है वो लूप लगी हुई है। यहाँ पे देखें ए बी दोनों के लिए क्या है, हमारे पास लूप है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने बी एंटर किया तो हमारे पास ए आया, देन फिर हमने बी एंटर किया, ए 1 आ गया। देन हमारे पास फिर जो है वो बी एंटर किया तो हमारे पास क्या है, 1 आ गया। फिर जब हमने ए किया तो फिर भी हमारे पास क्या है, 1 आ गया। अब यहाँ पे भी हमने सेम यही काम करना है कि जब यहाँ पे हमने जो है ना वो ए एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। देन हमने क्या किया, जब हमने बी एंटर किया यहाँ से, ठीक है, अब इस स्टेट के ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब हम कौन सी स्टेट पे हैं, यहाँ पे। तो अब हमने जो है वो क्या बी एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट देखिए फिर हमने क्या किया, बी एंटर किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये बी एंटर किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ए एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 आ गया। फिर हम नेक्स्ट की यहाँ पे जब जाएंगे, अब यहाँ पे हम बी, फिर हमने जब बी या इस लूप पे एंटर करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
फिर हमने यहाँ पे 1 लगाया, फिर बी जब एंटर करेंगे तो 1 आ गया, फिर जब हम यहाँ पे ए एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे देखे, ये देखे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखे 1 2 3 4 5 6 और फिर ये 0 1, ये 0 1। बट यहाँ पे ये जो वाला जो एक्स्ट्रा करेक्टर है ना, ये हमने क्या करना है, इग्नोर करना है। इस तरह से हम क्या बनाते हैं, मोरे मशीन से हमने क्या किया, मेले मशीन को बनाया। अब नेक्स्ट हम देखें, अब हमने क्या करना है, अब हमने मेले मशीन से जो है वो मोरे मशीन को बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, थ्योरम है, एवरी मेले मशीन देयर इज a more machine that is equivalent to it ignoring the extra character। जो एक्स्ट्रा करेक्टर होगा वो हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पे ये दो बातें जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखनी है कि इनकमिंग ट्रांजिशन हैव सेम आउटपुट करेक्टर, कि जो हमारी इनकमिंग ट्रांजिशन है उनके ऊपर सेम जो है वो करेक्टर और उनकी करेक्टर जो हमारे पास आउटपुट दे रहे हैं क्या वो सेम है। देन हमने क्या देखना है, हमने सेकेंड चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि हमारे पास जो है जी, तो इनकमिंग ट्रांजिशन हैव डिफरेंट आउटपुट करेक्टर, कि जो हमारी इनकमिंग ट्रांजिशन है वो सेम आउटपुट मीन करेक्टर जो आउटपुट है वो सेम है या फिर डिफरेंट है। इन दो चीज़ों को हमने सामने रखना है। अब नेक्स्ट देखें कि इफ़ ऑल द ट्रांजिशन हैव सेम आउटपुट करेक्टर, अगर हमारे पास तमाम ट्रांजिशन के ऊपर सेम आउटपुट करेक्टर है, देन द शिफ्ट द करेक्टर टू द कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट, तो फिर हम उन करेक्टर को कोरिस्पॉन्डिंग स्टेट पे क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। इफ ऑल ट्रांजिशन हैव डिफरेंट आउटपुट करेक्टर, अगर उन ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो डिफरेंट करेक्टर की आउटपुट हो रही है, देन द स्टेट विल बी कन्वर्टेड टू मैनी स्टेट, तो फिर हम उस स्टेट को जो है वो बहुत सी स्टेट्स में मीन 1 2 3 4 कितनी भी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। द नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट करेक्टर, और वो किस पे डिपेंड होगा, मीन जितने करेक्टर डिफरेंट होंगे उस तरह से हम क्या करेंगे, सेपरेट स्टेट बना लेंगे। अब वो किस तरह से बनाएंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखें, इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफ देयर इज नो इनकमिंग ट्रांजिशन एट अ सर्टेन स्टेट, अगर किसी स्टेट के ऊपर कोई इनकमिंग ट्रांजिशन नहीं है, देन एनी ऑफ द आउटपुट करेक्टर में बी एसोसिएट विद दैट स्टेट, तो हम उस स्टेट के साथ भी किसी भी करेक्टर को क्या कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखें ये काम हम किस तरह से करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक मशीन है जी, ये हमारे पास स्टेट है। अब ये हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट के ऊपर देखें कि आपके पास इनकमिंग जो है वो कितनी ट्रांजिशन हो रही है, तो देखें हमारे पास बी की जो है वो इनकमिंग ट्रांजिशन जस्ट बी की हो रही है। अब बी के साथ यहाँ पे देखें हमारे पास आउटपुट क्या है, 1 है, तो ये वाला जो 1 है ना वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे स्लैश लगा के। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सेम वही स्लैश लगा के यहाँ पे 1 किया। अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, अब हम पहुँच गए हैं Q1 स्टेट पे। अब Q1 की तरफ देखें जो है वो ट्रांजिशन, इनकमिंग ट्रांजिशन वो क्या हो रही है, ए से, और आउटपुट क्या है, 0 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो 0 राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास हम पहुँच गए हैं Q2 के ऊपर। अब Q2 के ऊपर हमारे पास यहाँ से इनकमिंग ट्रांजिशन कितनी है, जस्ट 1 हो रही है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 1 राइट किया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हमने कहाँ पे जाना है, हमने इस ये वाली स्टेट हमने क्लियर कर ली। ठीक है, Q1 वाली स्टेट भी क्लियर कर ली, Q2 वाली भी कर ली। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो स्टेट 3 है ना, इसके ऊपर देखें इनकमिंग ट्रांजिशन कितनी है, ये देखें 1 2 3 4 5, इस स्टेट के ऊपर 5 है, क्योंकि यहाँ पे देखें जो हमारे पास करेक्टर है ना वो डिफरेंट है, यहाँ पे बी की भी हो रही है और ए की भी हो रही है। तो अब इस स्टेट के ऊपर देखिए, इसके लिए बी के लिए क्या हो रही है, आउटपुट 1 है, और ए के लिए क्या है, 0 है। अब हमने इस स्टेट को जो है इसकी हमने 2 स्टेट्स बनानी है, क्योंकि हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप है ना, मीन 0 की ट्रांजिशन आउटपुट जो है वो डिफरेंट है और 1 की डिफरेंट है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 2 स्टेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने इस स्टेट्स को जो है ना 3 को इस स्टेट में कन्वर्ट किया 2 स्टेट पे। यहाँ पे जिसके साथ 1 है ना, जैसे ये बी की आउटपुट क्या है, 1 है, ए की आउटपुट क्या है, 1 है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप है, इसके साथ क्या है, ये 1 है, तो हमने यहाँ पे Q3 और इसके ऊपर जो है वो 1 राइट किया। अब जिसके साथ 1 की ट्रांजिशन थी उसको हमने इसकी इस स्टेट Q1 व Q3 में जहाँ पे हमने 1 आउटपुट है, हमने इसके साथ क्या किया, एसोसिएट कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, Q3 और स्टेट को हमने क्या नाम देना है, 2 का नाम देना है। अब यहाँ पे हमने जिन लेटर के साथ आउटपुट में 0 था ना, यहाँ पे जैसे ये देखें A के साथ 0 था, तो यहाँ से हमने A वक्त को जो है वो Q0 जिसके साथ आउटपुट है, हमने इसके साथ इसकी ट्रांजिशन करवा दी। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें B के लिए, ये जो B यहाँ पे हो रही थी ट्रांजिशन, इसकी आउटपुट में 0 था, तो यहाँ पे हमने इस तरह से इधर आउटपुट के लिए इसकी ट्रांजिशन करवा दी। इस तरह से हम जो है वो मैले मशीन से मोरे मशीन बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ये आपके पास क्या है, इनपुट स्ट्रिंग है, आपने इस मशीन के ऊपर जो है वो इनपुट स्ट्रिंग देनी है और आपने इसकी आउटपुट चेक करनी है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 22 क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।